Hello everyone, this is Saloni Kabra from 12 Minutes to CLAT, and today we have a very much awaited video for all of you. So as we know, MHCT के forms out हैं for all of you to fill, and a lot of students have been asking us कि कैसे form भरना है, और they are asking a few queries जो उनको आई हैं while filling up the form. So we have bought a detailed video for you. जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म भरते हैं एग्जैक्टली वैसे ही ये वीडियो है, तो आप इसको देख सकते हैं एंड फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म की लास्ट डेट इज 3 फरवरी एंड आई वुड एनकरेज यू टू फिल इट एज सून एज पॉसिबल. हमें लास्ट डेट तक इसको नहीं टालना है, तो आप इसको फटाफट फिल कर लो. वाइल फिलिंग द फॉर्म, प्लीज आई एम गोइंग टू मेंशन 4 ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड हैव रेडी विद यू, जिससे आपको बीच में फॉर्म फिल करते हुए इधर उधर ना होना पड़े. पहली, एक अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर प्लीज मेक श्योर आपके पास हो. सेकेंड, यू शुड हैव अ सिग्नेचर. थर्ड, आपका कोई भी आईडी कार्ड, कोई भी वैलिड आईडी कार्ड, जैसे पैन हो सकता है, आधार हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए. आई थिंक आधार सबसे इजीली अवेलेबल है, तो सबके पास होगा, उसको रेडी रखना है. फोर्थ, अगर आप 12th के लिए अपियरिंग है, 12th आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके 10th के मार्क्स, अगर आप 12th के लिए अपियर्ड हो चुके हैं तो आपके 12th के मार्क्स आपके पास होने चाहिए. एंड इन केस अगर आप किसी पीडब्ल्यूडी या कोई डोमिसाइल या किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास रेडी होना चाहिए. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो एंड सी हाउ डू वी हैव टू फिल द फॉर्म. तो पहले दिस इज द एक्चुअल लिंक ऑफ दी वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है. ये लिंक हम लोग कमेंट में भी पिन कर देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे. प्लीज मेक श्योर आप सही वेबसाइट से ही फॉर्म भरें. तो व्हेन यू विल गो टू दिस लिंक, आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा सामने एंड यू हैव टू गो हियर. ठीक है, इट सेज एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026, ये है हमारा. तो हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम लोग को ये वाला पेज दिखाई देगा. ठीक है, अब सिंस हम वी आर विजिटिंग दिस पेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर हमने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है तो हम यहाँ पे साइन इन कर देते हैं, बट कंसिडरिंग कि हम लोग सब फर्स्ट टाइम ये पेज विजिट कर रहे हैं और हमारे पास इसका अकाउंट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे. उसमें हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी. आपका नाम पूछा जाएगा, आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी, फिर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं. अब एक चीज बड़े ध्यान से देखना, इन्होंने लिखा है एज पर योर मार्कशीट, यानी 10th और 12th की मार्कशीट में जो आपका नाम है आपको वो यहाँ पे लिखना है. तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्कशीट्स में अपना मिडिल नेम को एंड नेम लिख देते हैं. तो अगर आपने वहां ऐसा किया है, सो प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पे भी वैसा ही करें. तो आपको अपना नाम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है एज पर योर मार्कशीट, देन ईमेल आईडी. अब जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे ना, वो आपकी ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए और वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग दिस आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा ऑन द सेम ईमेल आईडी. सो प्लीज मेक श्योर कि वो ईमेल आईडी आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो. वहां पे आप जाके वेरीफाई करोगे वो ईमेल, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे प्रोसेस में. फिर आप अपना पासवर्ड डालते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते हो नीचे आप, देन वहां पे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो. देन यू कम टू दिस पेज अगेन. अब यहाँ पे क्योंकि हम साइन रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो हम लोग वो ही अपनी ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपने सेट किया था, वो पासवर्ड डालोगे. एंड प्लीज मेक श्योर ये पासवर्ड आप कहीं लिख के रख लो, जिससे आप इजीली भूलो ना, या फिर ऐसा पासवर्ड हो जो आपको याद रह सके, वो आप प्लीज ध्यान से रखना. जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करोगे, वील कम टू दिस फर्स्ट पेज, जहाँ पे हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स भरे जाने को कहा होगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे फॉर्म के लिए भरनी है. तो हमारा जो फॉर्म है ना, वो डिफरेंट 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 9 डिफरेंट तरीके के पार्ट्स है, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ये इन्फॉर्मेशन भरेंगे. इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे. प्लीज मेक श्योर कि वो मोबाइल नंबर वर्किंग हो, आपका हो या आपके पेरेंट्स में से किसी का हो, क्योंकि उसमें ओटीपी वगैरह और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी. तो हमको वो मेक श्योर करना है कि वो कोई रैंडम फोन नंबर या गलत फोन नंबर ना हो. देन आप अपनी सारी डिटेल्स जो भी यहाँ पूछी गई है, मदर्स नेम, रिलीजन, मदर टंग, एनुअल इनकम, जेंडर, रीजन, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये सारी इंफॉर्मेशन डालोगे. जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डालते जाओगे, प्लीज मेक श्योर कि आप सेव चेंजेस करो और फिर आगे बढ़ो, जिससे इन केस कभी कभी क्या होता है, बीच में आपका फॉर्म हैंग हो जाता है या आपका नेट एकदम से चलना बंद हो जाता है, तो आपको एकदम बेस जीरो से वापस ना शुरू करना पड़े. आपकी इन्फॉर्मेशन सेव्ड होगी, तो इन केस आप कहीं अटक भी जाओ, व्हेन यू कम बैक टू द फॉर्म, आप इसी मिडिल ग्राउंड जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं से शुरू कर सकते हो.
तो ये सेव चेंजेस पे क्लिक किया हमने, फिर वील मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट में आता है हमारे पास वापस हमारी परमानेंट एड्रेस वाली इंफॉर्मेशन। एड्रेस आपको भरना है, आपका पिन कोड डालना है, आपकी डिस्ट्रिक्ट डालनी है और आपका फोन नंबर वापस डालना है यहाँ पे। एंड ये आप ध्यान रखना, जो भी ये रेड एस्ट्रिक्स होते हैं ना जिस भी चीज के बगल में, ये आपको मैंडेटरीली इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तो अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछो और उसमें रेड एस्ट्रिक्स नहीं है, वो आप ना भरो तो भी चलता है, बट जिसमें ये होता है वो आपको कंपल्सरीली मैंडेटरी फिल करनी होती है। देन अगेन वी विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर इसके बाद हमारे से अदर डिटेल्स पूछी जाती है, हमारा डोमिसाइल पूछा जाता है कि हम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हैं या नहीं। ये आपको पता है इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एमएचसीटी एग्जाम महाराष्ट्र बोर्ड का है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट का है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा रिजर्वेशन है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो प्लीज मेक श्योर टू यूटिलाइज दिस, जिससे आपको काफी अच्छा रिजर्वेशन मिले। देन वील मूव फॉरवर्ड। फिर आपको अपना डालना है, पासिंग ईयर डालना है आपको अपना, आपको अपनी टोटल परसेंटेज डालनी है। देन आप जिस भी बोर्ड से पढ़े हैं, जैसे मैं सीबीएसई से पढ़ी हूँ तो सीबीएसई, आप आईसीएसई से पढ़े तो आईसीएसई, कोई स्टेट बोर्ड है तो वो स्टेट बोर्ड का नाम। फिर आर यू अपियरिंग, अगर आप अपियर हो रहे हैं तो यस डालना है, नहीं तो नो डालना है। अगर आप अपियरिंग हैं, मतलब आपने 12th नहीं दिया है, तो आपसे 10th की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और अगर आप 12th के लिए अपियर्ड हैं तो आपको 12th की इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो वैसे ही आप अपना मार्क्स टाइप, पासिंग ईयर, मार्क्स आउट ऑफ, ये सारी इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल करके आराम से पूरा फिल कीजिए। फिर उसके बाद सेव चेंजेस पे वापस आना है एंड देन वील अगेन मूव फॉरवर्ड। जैसे आप वो करेंगे, वो आपका पूरा सेव हो जाएगा। फिर आप इस पेज पे आएंगे, तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारा फॉर्म बीच में बंद हो गया है, यही प्रोसेस का पार्ट है। और यहाँ पे अब हम जाएंगे सीईटी रजिस्ट्रेशन पे, जहाँ पे हम लोगों को रजिस्टर करना है। और आप अपनी प्रोफाइल बना चुके हैं तो जो भी आपने नेम डाला है वो नेम आपका यहाँ आ जाएगा, दैट दिस इज योर प्रोफाइल विच इज क्रिएटेड। फिर आप सीईटी रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं। देन आपको एक ऐसा पेज आता है जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है आप कौन से एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज है ना, जब आप ये क्लिक करोगे तो फर्स्ट हेडिंग आपको टेक्निकल एजुकेशन की आएगी, तो आपको डरना नहीं है। यू विल जस्ट स्क्रोल 1 or 2 बिट्स, मतलब 1 सेकेंड आप स्क्रोल करोगे, उसी में आपको ये दिख जाएगा एग्रीकल्चर एजुकेशन, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन। हमें हायर एजुकेशन वाले पे जाना है एंड दिस इज द फॉर्म दैट वी वांट टू फिल। तो हम ये क्लिक करेंगे, MHLLB 5 years। अगर कोई है जो 3 years के लिए भर रहा है तो वो यहाँ पे जा सकता है, बट क्योंकि अभी हम लोग 5 years के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है, जो ये सब हमको पढ़नी है और हमें दिमाग में रखनी है फॉर्म भरने से पहले। इसमें सब कुछ बताया हुआ है इंफॉर्मेशन फॉर्म के बारे में, कि आपको क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, कि आप पास्ड होने चाहिए, आप अपियरिंग हो, और ये कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। इसमें फीस दी हुई होती है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के पास एटलीस्ट 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि लोग वंडर करते हैं कि कब हम लोग इस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो वो है ये कि एटलीस्ट 40% और मोर डिसेबिलिटी होनी चाहिए। फीस दी हुई है आपकी जनरल की 1000। फिर उसके बाद ऑर्फन अगर हैं आप तो आपकी फीस होगी 800। और इसमें आपको ये पूरे पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से रीड करने हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। फिर जब हम आगे जाते हैं, सो दीज आर फर्दर फ्यू मोर पॉइंट्स, वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जब हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ लें, हमें समझ में आ गए हैं, तो हमें यहाँ पे जाके आई हैव रेड दी अबव इंफॉर्मेशन एंड अग्री टू इट वाला पार्ट को क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ही इस बॉक्स को हम टिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे जाएंगे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, इसको क्लिक करते हैं। सो वील बी वेलकम्ड विद दिस पेज। अब इस पेज में हमको हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हैं जो साइड में दिख रही है, सारी डिटेल्स हम 1 by 1 करके फुल करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट पे हैं, सो दिस इज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रीजन आप बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग, आपकी एनुअल फैमिली इनकम, ये सारी चीजें डालनी है आपको। फिर देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब हम आगे आएंगे तो वो हमसे वापस ये पूछेगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको सेम रखना है क्या परमानेंट एड्रेस की जैसे। तो अगर आप वो चाहे तो वो ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं।
फिर आप इस पेज पे आएंगे तो ये जो भी सिक्योरिटी पिन है ये आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। इन दिस ब्लैंक आप ये सिक्योरिटी पिन एंटर कीजिए और फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाना है, सेव एंड प्रोसीड क्लिक करना है। देन आएंगे हम इस पेज पे। अब ये वो पेज है कि आपको यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स का फोन नंबर डाला हुआ है तो मेक श्योर करना कि वो फोन आपके आसपास हो या आप उनको कॉल करके वो इमीडिएटली पूछ सकते हो। और जब आप ये फॉर्म भरो प्लीज मेक श्योर आप जल्दीबाजी में या हड़बड़ी में ये फॉर्म मत भरो। अभी ये वीडियो बनाते हुए भी लेट्स से आपको 20 मिनट्स में आई थिंक ये पूरा वीडियो हो जाएगा। तो जब आप फॉर्म भरोगे, जब आप खुद से भरोगे, यू विल नॉट नीड मोर देन 15 मिनट्स टू फिल दिस फॉर्म। सो प्लीज मेक श्योर आप वो 15 मिनट साइड में रखो, कुछ काम करते हुए या हड़बड़ी में उसको गलती नहीं करनी है हमको, बिकॉज वरना हमें बाद में सफर करना पड़ेगा अगर हमारा एग्जाम अच्छा भी होता है। सो अगर हमारा फॉर्म गलत होगा, इन्फॉर्मेशन गलत होगी, सो वील हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो प्लीज टेक आउट पीसफुल 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड फिल दिस फॉर्म। आपके फोन पे एक वन टाइम पासवर्ड आता है, वो आपको यहाँ पे पुट करना है, देन वेरीफाई ओटीपी करना है। तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसमें आपको बताएंगे कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है। आपका ये एप्लीकेशन नंबर आएगा, ये यूनिक होगा फॉर एवरीवन। आप अपने एप्लीकेशन नंबर की भी फोटो खींच के या उसको कहीं लिख के उसको ध्यान से रखिएगा बिकॉज वी माइट नीड इट इन फ्यूचर। देन वी विल प्रोसीड टू कंप्लीट आवर एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जब हम ये करते हैं ना वी विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टेप। जैसे मैंने आपको कहा था हमारे टोटल 9 स्टेप्स हैं टू फिल दिस फॉर्म। तो अब तक जो हमने किया है वो हमने फर्स्ट स्टेप उसका कंप्लीट कर लिया। अब बाकी सारी जो ये स्टेप्स हैं हमें वन बाय वन ये कंप्लीट करने होते हैं। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा पेज। तो आप प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाइए और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे हम। आर नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल आर डोमिसाइल डिटेल्स एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। इसमें आपका जो भी डोमिसाइल है आप भर सकते हैं कि आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हैं, आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, आप ऑर्फन है। ये याद है जब अपन स्टार्टिंग में वो इंस्ट्रक्शंस देख रहे थे, उसमें लिखा था कि आप ऑर्फन है तो आपकी फीस कम होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए पूछी जाती है कि इन दी एंड आप जो फी पे कर रहे हैं वो इस पे डिपेंड करता है। फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डालिए, अगेन सेव एंड प्रोसीड। फिर आएंगे हम एसएससी डिटेल्स पे। इस पे आपका बोर्ड स्टेट का क्या है, आपकी परसेंटेज कितनी थी, आपका पासिंग मंथ ईयर क्या है, और आपका जो भी सीड नंबर होगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। प्लीज किसी और का कॉपी मत करना, जो आपका हो स्पेसिफिकली वो ही डालना आपको, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसमें क्लास, इसमें आपको डिवीजन डालना होता है कि आप फर्स्ट डिवीजन पास है, सेकंड डिवीजन पास है। तो आपको ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होगा। आप ये फिल कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए, फिर देन वी विल बी शोन एट दिस पेज। अब ये पेज क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जब एग्जाम कंडक्ट होता है। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप इनमें से कोई भी सेंटर डाल सकते हैं। तो यूजुअली तो आपको हमेशा फर्स्ट सेंटर मिल जाता है, बट फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस आप ऐसे ही रखना कि फर्स्ट ना भी मिले तो सेकंड कोई बहुत दूर की ना हो। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गई तो आप वहां जाके इजीली पेपर दे सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस में वैसे तो मोस्ट लाइकली आपको 80% ऑफ द टाइम्स आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाती है, नहीं तो 20% टाइम्स आपका सेकंड प्रेफरेंस हो जाता है। थर्ड फोर्थ का वैसे तो कभी नंबर नहीं आता, बट हमें वही सिटी सिलेक्ट करनी है जो हमारी विसिनिटी में है, जो हम इजीली जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें घूमने जाना है कोई सिटी को तो हमने वो डाल दिया, हमारा दोस्त दिल्ली जा रहा है पेपर देने तो हम भी दिल्ली जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको एग्जाम से पहले बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहना है। तो चूज करना, अगर आपकी सिटी ऑप्शन है तो आपका वही फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू जयपुर, तो मैंने जयपुर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी। फिर मेरे लिए नियरेस्ट जो जो ऑप्शंस है मैंने उनको क्लिक किया, जो मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं जहाँ जाने में, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, सेव एंड प्रोसीड करना है, एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब आता है वो पार्ट जहाँ पे आपको अपनी पिक्चर, अपनी फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर डालना है। तो जब आप यहाँ जाएंगे ना, यहाँ आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हुए होंगे जिसको आप पढ़ लेना, जिसके हिसाब से आपको अपनी फोटो को एडिट करना होगा। जैसे उसका साइज दिया हुआ है भाई 2x2 इंच होनी चाहिए, 50 mm x 50 mm साइज होना चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए, 80% पार्ट कवर्ड होना चाहिए, उसका
साइज क्या होना चाहिए, वो सब पूरा पार्ट है। सो प्लीज मेक श्योर आप ये ध्यान से पढ़ें और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फोटो को ढंग से सेव करके रखें। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ लिया। देन आप इस पेज पे आएंगे। अब आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा, इसमें दो ऑप्शंस होंगे, एक होगा फोटोग्राफ का और दूसरा होगा सिग्नेचर का। तो अगर आप फोटोग्राफ फर्स्ट अपलोड करें तो ये फोटोग्राफ वाला ही ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोटोग्राफ सिलेक्टेड है और आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फोटोग्राफ पे फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। आप अपने जिस भी डिवाइस पे आप होंगे आप वहां से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओपन करना, जहां भी आपकी पिक्चर होगी उस पिक्चर को आप सिलेक्ट कीजिए, फिर ये अपलोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। ठीक है, पहले ओपन करना है फिर अपलोड करना है। जब आप अपलोड करोगे आपको आपकी पिक्चर यहाँ पे दिख जाएगी, इसका मतलब है आपकी पिक्चर अपलोड हो गई है। फिर आते हैं हम सिग्नेचर पे, फिर ड्रॉप डाउन जाना, आप सिग्नेचर सिलेक्ट करना, वापस ओपन, फिर सिग्नेचर सिलेक्ट, अपलोड, फिर यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। ऐसे करके फिर हम नीचे जाएंगे, हमें उसको सेव करना है, चेंजेस को सेव करना है एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर इसके बाद आता है हमें जहां हमारा आईडी अपलोड करना है। सो ये सारे ऑप्शंस है आपके पास, इसमें से आप कोई भी आईडी अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर्स कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड। आई थिंक सबके लिए सबसे ज्यादा ईजी आधार कार्ड होता है, तो मान लो आप भी आधार कार्ड ही सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो। ठीक है, फिर आप आधार कार्ड को अपना अपलोड कीजिए। वंस यू डू दैट तो आप एकदम लास्ट पार्ट पे आ जाते हो जहां पे आपको रिव्यू करनी होती है अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपने अब तक भरी हुई है। तो अब इस पार्ट पे यू हैव टू स्पेंड गुड 5 मिनट्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है आप वापस उसको जाके फुल स्टार्टिंग से चेक करो कि आपका नाम सही है, आपका फादर्स नेम सही है, आपका मदर्स नेम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, आपके एड्रेस वगैरह सब कुछ अकॉर्डिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स है। इसको आपको प्रिव्यू करना है अच्छे से, टेक योर टाइम। अभी भी आप कोई चेंज करना चाहते हो तो जाके चेंज कर सकते हो, अभी तक अपने हाथ में बात है। ठीक है, अगर हम इसके आगे सेव चेंजेस करके प्रोसीड हो जाएंगे तो हम पेमेंट पेज पे पहुंचेंगे और पेमेंट के बाद ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस थे पहले बहुत सारे वहां पे लिखा था वंस यू हैव मेड द पेमेंट, तो आप अपने फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसिडर किया हमने अपनी सारी प्रिव्यूड इंफॉर्मेशन को, हमारे अकॉर्डिंग सब सही है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर आएंगे हम पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी फीस 1000 है तो ये वाला पार्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, तो आपकी टोटल फी आ जाएगी जो भी आपको अमाउंट पे करना होगा। फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाए, जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड्स दिखेंगे कि आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हो, आप यूपीआई से पे करना चाहते हो, तो जो भी आपके लिए इजियर मेथड हो वो मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट, फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। देन लास्ट चीज में हम लोग जाके अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके, या तो प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम उसको अपने पास सेफली रखें। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। यूजुअली कभी कभी क्या होता है, जैसे हम फॉर्म भर रहे होते हैं ना, कभी कभी कोई पेज अटक जाता है या हमारा टाइम लैप्स हो जाता है उसको भरने का, तो हमें वापस जाके साइन इन करना होगा। तो इन दैट सिचुएशन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी एज लॉन्ग एज आप सेव एंड प्रोसीड कर रहे हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहेगी। आप वापस साइन इन करो, वापस आओ और वापस फॉर्म भरो। और प्लीज याद रखना कि पेमेंट आप साथ की साथ करो, ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्म भर दिया पेमेंट बाद में करेंगे। जब भी आपको कंफर्टेबल हो कि आप उस टाइम पेमेंट कर सकते हैं उसी टाइम फॉर्म भरना, वरना हो सकता है आपका फॉर्म मिस आउट हो जाए। जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट जाएंगे हमारा पेमेंट डन हो जाएगा, मतलब सिंस आई एम नॉट मेड द एक्चुअल पेमेंट तो मैं आपको वो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिखा सकती हूँ, बट आपका पेमेंट डन हो जाएगा। ठीक है, इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इन केस यू वांट टू लर्न about the MHCT exam with us, so we have a new batch which is launched। तो इसमें हम आपको MHCT के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो भी आपको एग्जाम के लिए जरूरी है। एंड एज वी नो हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो वी हैव टू
pull up our socks and be prepared to perform the best in our exam. अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सलोनी यूज कर सकते हैं. यू विल गेट फर्दर डिस्काउंट फ्रॉम दिस. एंड इन केस यू वांट टू सी what the course is actually about, please visit our website. We have demo lectures from each of the faculty. तो वो क्या क्या कवर करेंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपको कितने मॉक्स मिलेंगे, आपको कैसे सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, everything will be available for you. So we also had this course last year and we had great results. काफी ज़्यादा टॉपर्स हमारे वहाँ से सिलेक्ट हुए थे. सो मे बी यू विल बी वन ऑफ देम इन दिस कमिंग ईयर. सो ये है हमारे पास्ट ईयर का सारा रिजल्ट. So please make sure to use the code in case you want to join, and in case you have any questions, please mention in the comment box. We will be there to answer. Thank you.